अंदर में बीजेपी विधायक सब बैठे हुए जाके मना क्यों नहीं लेते हैं? सुशील सर आ गए हैं, लगा सुशील सर आ गए हैं। लेकिन सब लोग आज एक ही बार बोल देंगे। तो नीचे रख उससे क्या पूछना है? विपक्षी विधायक अंदर बैठे हैं, क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी यही है कि निकल जाए बिना विश्वास में लिए चीज़ों को? ये वंश अगर विधानसभा स्थगित हो जाता है तो नियम लॉ ये कहता है कि आप वहाँ नहीं रह सकते, लेकिन भाजपा का जो कल्चर है खुद का मजाक बनाना और झारखंड का मजाक बनाना, अंदर बैठे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। तो मैंने कहा है कि आप लोग बाहर निकल जाइए और नहीं निकलिएगा तो इरफान अंसारी अभी मैंने फ़ोन किया है लाहौर, और लाहौर से मैं बिरयानी मंगा रहा हूँ भाया बांग्लादेश, और उन तक मैं पहुँचाऊँगा क्योंकि मेरे साथी मित्र हैं और रात भर भूखे रहेंगे। तो ऐसे में बिरयानी जरूरी बनता है ना, मेरा फर्ज बनता है कि हम अल्पसंख्यक विधायक हैं और बिरयानी तो लोग खाते हैं, तो अपने साथियों को हम बिरयानी भिजवाते हैं। लेकिन बिरयानी कहाँ से? लाहौर से मंगवा रहा हूँ, जहाँ मोदी जी गए थे। मोदी जी को बहुत पसंद था बिरयानी वहाँ, और वही बिरयानी मैं इन लोग खिलाने जा रहा हूँ। और मैं ये कहूँगा कि वो बिरयानी अंतिम बिरयानी है, खा लो, दोबारा ये सदन में ये लोग नहीं आ सकते, इसीलिए ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ हाईजैक किए हुए विधानसभा। तो ठीक है, जनता जवाब देगी। अभी विधानसभा चलाने की मांग कर रहे हैं, बताइए एक आदिवासी मुख्यमंत्री को ज़बरदस्ती कहता है कि नहीं आप जवाब दो, ये कभी हो सकता है क्या? आप लोग क्या क्या सोचते हैं? अगर मोदी जी को कोई दबाव देके अगर बयानबाजी करा सकता है क्या? ये तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हेमंत जी का और हमारे अध्यक्ष जी का कि उन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया कि उनको यहाँ तक छोड़ दिया। अगर पार्लियामेंट में यह हरकत करता कोई सांसद तो अब तक गोली चला देता। तो हम लोग सेफ रखे हैं और हमने निर्देश दिया है, एज ए मंत्री मैंने निर्देश दिया है यहाँ सभी अपने प्रशासन को कि आप उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहिए। मेडिकल टीम, एज ए डॉक्टर होने के नाते मैंने मेडिकल टीम को लगा दिया है कि देख लीजिएगा किसी का बीपी, किसी का शुगर, किसी को प्रॉब्लम ना हो। पानी की व्यवस्था करा दिए हैं और बिरयानी हम ला रहे हैं। और मैं बार बार कहूँगा 5 साल तो चलने नहीं दिए विधानसभा, और अंतिम इनको शौक चढ़ा के हम विधानसभा चलाएंगे। तो मांग ठीक है, कल देखते हैं क्या होगा। चलिए भारी होता है नक्षत्रा। जी देखिए, ये लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है और इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जनता बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है, बहुत आशा विश्वास के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इस आशा के साथ उसके हक अधिकार के लिए उसका प्रतिनिधि जाकर सदन में बात उठाएगा। छाप दिया ना, क्या कर रहा है जी? लेकिन लगातार 5 सालों में जिस तरीके से इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का जो माहौल इन लोगों ने उड़ाया है, कभी सदन के अंदर में पीठ दिखाकर खड़े हो जाते हैं, कभी सदन के अंदर में नाटक नौटंकी करने लगते हैं, कभी हंसी ठिठोरी करने लगते हैं। तो सदन की जो गरिमा है उस गरिमा को इन लोगों ने तार तार करने का काम किया है। क्योंकि मुद्दा भी जो है इनके पास है नहीं, इनके पास ठोस कारण है नहीं। ये यदि हमसे कह रहे हैं कि हमारी सरकार पर ये सवाल उठा रहे हैं तो इनको तो पहले ये भी बताना चाहिए कि जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात कहकर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में आ जाएंगे। ये भी कहा था कि 100 दिन में स्विस बैंक से काला धन वापस आ जाएगा।
ये भी कहा था कि नोटबंदी में हम जो है काला बाजारी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, उग्रवादी सब बंद हो जाएंगे, तो ब्लैक मनी, वाइट मनी हो जाएगी। तो बहुत सारे नारे थे, वादे थे, महंगाई से लेकर, तो सारी चीज़ों में तो भारत सरकार फेल हो गई। जो इनके इशू थे वो नॉन इशू में तब्दील हो गए, जो इशू तो समाप्त हो गए, नॉन इशू इनके हावी हो गए। गाय से, चाय से, कब्रिस्तान से, शमशान से, जो है मंदिर से इशू इनके चालू हो गए। तो अब इनके जो अनुयायी लोग हैं, ये इनके पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए इस तरह का ये नाटक नौटंकी करके ये समय के बेशकीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। अभी भी मैं इनसे निवेदन करता हूँ कि अभी भी वक्त है, वो जनता के साथ विश्वासघात छोड़कर जनता के मुद्दों पर बात करें। निश्चित तौर पर देखिए वज्रपात, मैं चूँकि अब अरे यार पीला लाइट कहाँ जला रहा है? हमारी छोटी बहन है, लेकिन वज्रपात जहाँ भी हुए हैं सरकार गंभीर है, हमारी बहन ये नई मंत्री बनी है, और वज्रपात क्योंकि इससे बचाव के रास्ते होने चाहिए, उसके लिए लोगों का अवेयरनेस करना है। क्योंकि वज्रपात जब होता है तो जो पानी के अंदर ज़मीन में कैल्शियम के पार्टिकल होते हैं, वो कैल्शियम के पार्टिकल जो है नाइट्रोजन में तब्दील होते हैं, और नाइट्रोजन में तब्दील होकर वो जो है ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। तो हमको ये लोगों को अवेयरनेस लाना होगा कि जब वज्रपात जब होता है तो 72 घंटे में बताया जाता है कि कितनी दूर तक वज्रपात का केंद्र होगा, फिर 24 घंटे में, फिर अंतिम घंटे में। तो वहाँ तक लोगों तक कैसे संवाद पहुँचाया जाए कि वो गीली जगह में नहीं रहें, पानी वाली जगह में नहीं रहें, छाता जो है लोहे के सामान के स्पर्श में नहीं रहें, या पानी गिर रहा है तो पेड़ के नीचे नहीं रहें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जागरण करना होगा, उनको अवेयरनेस लाना होगा, समझाना होगा। लेकिन मुझे दुख है कि कई लोग काल के गाल में समाये हैं, लेकिन सरकार जो उसको जल्द से जल्द राहत देना है उसके लिए सरकार वचन। मंत्री जी, सदन में पहली बार विपक्ष के नेता सदन के अंदर ही ऐसा होने के बाद बने हुए पहली बार इसी चीज़ को तो आप उनसे पूछिए कि ये लोकतंत्र का ये कौन सा ये काला अध्याय लिख रहे हैं। ये लोकतंत्र का ये ऐसा काला अध्याय लिख रहे हैं जो इनके माथे पर हमेशा ये काला अध्याय की काली स्याही लगी रहेगी। चूँकि नेता सदन ने कहा कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब हम देंगे, और उन्होंने प्रार्थना भी किया कि आप सुनने को तैयार रहिएगा। और जब सदन चलता है तो अंतिम दिन जब होता है तो नेता सदन बोलता है। इनकी हठधर्मिता है कि नहीं, आज का आज बुलवाइए। भाई तानाशाही से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र चलता है, पक्ष विपक्ष दोनों के सहयोग और साथ से चलता है। और जनता ने इनको क्यों चुना है? इसलिए चुना है क्योंकि आशा और विश्वास थी इन पर कि ये जाएंगे सदन में तो इनके लिए बिजली, पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा की बात करेंगे। लेकिन ये सदन में आते हैं लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में, तो यहाँ हंसी मजाक करते हैं, ठिठोरी करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, मस्करी करते हैं। इनको मस्करी करने के लिए लोगों ने नहीं चुना है। और ये जिस तरह की परपाटी ये बना रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। सरयू राय ने आपके खिलाफ फिर मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखा है, उन्होंने सरयू राय जी ने कहा कि आपके विभाग में घोटाला हुआ है, एक नया घोटाला हुआ है। अरे बहुत, मैं तो चाहता हूँ कि गोपीचंद जासूस का नाम सुना है आपने? अच्छा, गोपीचंद जासूस का नाम सुने होंगे तो ये भी सुने होंगे कि एक कहावत भी है, लोग कंबल ओढ़ के घी पीते हैं, हमारा चचा मधु पी जा रहा है कंबल ओढ़ के। लेकिन